नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। लॉकडाउन 3 में काफी रियायतें दी गई हैं जो अब तक आपको पता चल गई होंगी, मगर मैं कुछ और आपके सामने मुद्दे उठाना चाहता हूं। 40 दिनों तक तुमने मजदूरों को, गरीबों को उनके घर नहीं जाने दिया। मगर इन 40 दिनों में तुमने ऐसा क्या हासिल कर लिया कि अब उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई है? उसकी मैं बहुत विस्तृत चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। कोरोना के हॉटस्पॉट बने जगजीवन, अंबेडकर और मैक्स अस्पताल, इन तीनों अस्पताल में ही 168 स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव, यानी कि हमारे स्वास्थ्यकर्मी जिन पर जिम्मा है हमारी जान बचाने का, वही सुरक्षित नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं कि इस वक्त इन अस्पतालों में हमारे स्वास्थ्यकर्मियों की क्या हालत है। यह मैंने इसी अखबार के इस ग्राफिक से आपके सामने पेश किया है। सफदरजंग अस्पताल, कुल 13 स्वास्थ्यकर्मी, इनमें 10 डॉक्टर्स कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। एम्स, कुल 20, जिसमें 1 रेजिडेंट डॉक्टर्स। लेडी हार्डिंग, 5 डॉक्टर्स समेत कुल 16 कोरोना वायरस से संक्रमित। लोकनायक अस्पताल, कुल 14। स्टेट कैंसर अस्पताल, 3 डॉक्टर्स और 18 नर्सेज कोरोना वायरस से संक्रमित। बाबू जगजीवन राम, कुल 80 स्वास्थ्यकर्मी, 15 डॉक्टर्स। यह मैंने आपको एक छोटी सी झलक दी है। आपको अगर मैं पूरी झलक दिखाऊंगा ना तो आपके होश जो हैं वो फाख्ता हो जाएंगे। सूरत में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार मजदूर सड़क पर आ गया है, मगर इसकी कोई कवरेज नहीं हुई। ये लगातार शिकायत कर रहे हैं कि गुजरात के अंदर उनके हालात बद से बदतर हैं, उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। फिर जब बांद्रा में मजदूर सामने उभर कर आए थे तो मीडिया के एक बहुत बड़े धड़े ने इन्हें भाड़े का टट्टू कहा था, इन्हें एक्टर्स कहा था, पैसे के लिए यहां पर इकट्ठा हो गए थे। और यही नहीं, क्योंकि वहां एक मस्जिद था तो उसे यह भी कह दिया गया कि इन मस्जिद के भड़काने पर यह गरीब मजदूर यहां पहुंचे हैं। अब हमने इनके ट्रेनों के लिए इंतजाम कर दिया है, मगर उसकी चर्चा करने से पहले आपके सामने ये एक और खबर। हमारी जो सीआरपीएफ बटालियन है दिल्ली में, वो कोरोना वायरस का केंद्र बन गई है। 122 केसेस सिर्फ 2 हफ्तों में। ये हमारे अर्धसैनिक बलों की हालत है। और हकीकत यह मैं आपको बताता हूं, देश के गरीब की कोई नहीं सुन रहा। 4-5 हफ्ते तक हमने उन्हें शहरों में रोके रखा, बदतर हालात में वो जीते रहे। और अब जब उन्हें हमने जाने के लिए कहा है, उनके लिए ट्रेनों का इंतजाम किया है, तो बुनियादी मुद्दे वहीं के वहीं बने हुए। मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि इस देश के गरीब की हालत क्या है। यह एक क्वारंटीन सेंटर है। यहां पर फाटक के उस पीछे, उस लोहे के फाटक के उस पीछे कुछ गरीब मजदूर हैं, और आप देख सकते हैं इन्हें किस तरह से बिस्किट्स दी जा रही हैं, खाने की चीजें दी जा रही हैं। इससे बहुत ही बदतर हालत आपको याद होगा आगरा में थी, और अब ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। यह हालत है क्वारंटीन सेंटर्स में हमारे गरीबों की, जब उनकी देखभाल करने वाले भी उनकी देखभाल करने में इस तरह से कतराते हैं, इस कदर उनके जहन में डर होता है। ये वो तमाम समस्याएं हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, मगर इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा। उससे भटकाने का पूरा मानो एक प्लान हमारे सामने।